5 साल की लड़की अपने पति के घर वापस लौटती है और दरवाजा खटखटाती है। वहां मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह 5 साल पहले मर चुकी थी। नौकरानी घबराकर उसके भाई को बुलाती है, लेकिन भाई पहले विश्वास नहीं करता। फिर जब लड़की सामने आती है तो वह उसे गले लगा लेता है। माता पिता भी आ जाते हैं, लेकिन लड़की खुद उलझन में होती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता। लड़की असल में प्रधानमंत्री की बेटी होती है और बचपन से राजकुमार की करीबी होती है। 5 साल पहले उसकी हत्या हो जाती है, जिसके बाद राजकुमार पागल हो जाता है। वह अपने पिता को मारकर राजा बन जाता है और लड़की के शव को संभाल कर रखता है। 5 साल तक वह हर दिन उसके साथ सोता है और फिर उससे शादी करने का फैसला करता है। लेकिन उसी समय लड़की अचानक जिंदा हो जाती है। जब वह नीचे आती है तो अपने ही नाम का स्मारक देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और उसे यह भी नहीं पता होता कि वह 5 साल तक मरी हुई थी। अगले दिन उसे अपने माता पिता से सच्चाई पता चलती है, लेकिन उसे लगता है कि वह सिर्फ एक रात सोई थी। जब वह अपने अतीत को याद करने की कोशिश करती है तो उसे सिर्फ राजकुमार का दर्द भरा चेहरा याद आता है और उसे सिर दर्द होने लगता है। इसलिए उसके पिता उसे आराम करने भेज देते हैं। परिवार को डर होता है कि अगर राजकुमार को पता चल गया कि लड़की जिंदा है तो वह और भी खतरनाक हो सकता है। अगले दिन दरबार में राजा लड़की के शव का जिक्र करता है और उसके पिता व भाई दुख का नाटक करते हैं ताकि उन पर शक न हो, लेकिन राजा उनकी चाल समझ जाता है। भाई घर आकर लड़की को छिपाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज होती है जो राजा ने लड़की को दी थी और अगर वह दिख गई तो सच सामने आ जाएगा। तभी अचानक राजा खुद वहां आ जाता है। परिवार उसे रोकने की कोशिश करता है और बहाने बनाता है कि कमरे में कुछ खास नहीं है, लेकिन राजा को शक हो जाता है। राजा कमरे में जाता है और वहां की हर चीज देखकर भावुक हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे लड़की अभी भी वहीं रह रही हो। वह सबको बाहर भेज देता है और अकेले में उसकी यादों में खो जाता है। वह खुद से सवाल करता है कि क्या वह पागल हो गया है और लड़की को बहुत याद करता है। इसी दौरान लड़की और परिवार वाले घबराए रहते हैं क्योंकि सच सामने आने का खतरा होता है। राजा को कमरे में कुछ चीजें देखकर शक और गहरा हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि कुछ सामान हाल ही में इस्तेमाल हुआ है। वह अपने लोगों को लड़की के शव की तलाश कर 5 साल की लड़की अपने पति के घर वापस लौटती है और दरवाजा खटखटाती है। वहां मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह 5 साल पहले मर चुकी थी। नौकरानी घबराकर उसके भाई को बुलाती है, लेकिन भाई पहले विश्वास नहीं करता। फिर जब लड़की सामने आती है तो वह उसे गले लगा लेता है। माता पिता भी आ जाते हैं, लेकिन लड़की खुद उलझन में होती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता। लड़की असल में प्रधानमंत्री की बेटी होती है और बचपन से राजकुमार की करीबी होती है। 5 साल पहले उसकी हत्या हो जाती है, जिसके बाद राजकुमार पागल हो जाता है। वह अपने पिता को मारकर राजा बन जाता है और लड़की के शव को संभाल कर रखता है। 5 साल तक वह हर दिन उसके साथ सोता है और फिर उससे शादी करने का फैसला करता है। लेकिन उसी समय लड़की अचानक जिंदा हो जाती है। जब वह नीचे आती है तो अपने ही नाम का स्मारक देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और उसे यह भी नहीं पता होता कि वह 5 साल तक मरी हुई थी। अगले दिन उसे अपने माता पिता से सच्चाई पता चलती है, लेकिन उसे लगता है कि वह सिर्फ एक रात सोई थी। जब वह अपने अतीत को याद करने की कोशिश करती है तो उसे सिर्फ राजकुमार का दर्द भरा चेहरा याद आता है और उसे सिर दर्द होने लगता है। इसलिए उसके पिता उसे आराम करने भेज देते हैं। परिवार को डर होता है कि अगर राजकुमार को पता चल गया कि लड़की जिंदा है तो वह और भी खतरनाक हो सकता है। अगले दिन दरबार में राजा लड़की के शव का जिक्र करता है और उसके पिता व भाई दुख का नाटक करते हैं ताकि उन पर शक न हो, लेकिन राजा उनकी चाल समझ जाता है। भाई